ये कहानी 2011 के बनारस में रहने वाले नितिन का है, जो त्रिपुरा में बीएसएफ में नौकरी करता था और 2 हफ्ते की छुट्टी में अपने घर बनारस आया था। नितिन का छुट्टी खत्म हो गया था और वो वापस अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए त्रिपुरा जाने वाला था। नितिन ने जब शाम को बस स्टैंड पर पहुंचा तो देखा कि टिकट का लंबा लाइन है। ये देखते ही नितिन को चक्कर आने लगा और वो जब टिकट काउंटर में पहुंचा तब देखा कि 6 बजे वाला बस की टिकट पूरी खत्म हो चुकी है। अभी नितिन को 4 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद त्रिपुरा का बस रात की 10 बजे का है। टिकट काट के बस स्टैंड में अपने बस के आने का इंतजार करने लगा। दूसरा दिन तो वक्त यूं ही निकल जाता, लेकिन आज पता नहीं नितिन का यह 4 घंटे की वक्त गुजर ही नहीं रहा था। उसके बाद लंबा प्रतीक्षा। नितिन ने जब घड़ी देखा तो तब रात की 10 बज चुके थे, लेकिन बस का कोई अता पता नहीं थे। 10 मिनट बाद बस आया और नितिन ने बस में जाकर अपने सीट पर बैठ गया। नितिन ने सोचा कि अगर हम पहले मोबाइल से टिकट काट लेते तो अभी बहुत दूर पहुंच जाते, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करने में 200 रुपया ज़्यादा लगने के कारण नहीं किया। 15 मिनट बाद त्रिपुरा के लिए बस चल पड़े, मगर जब बस स्टार्ट हुआ तब मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि बस में सारे सीट फुल थे, सिवाय मेरी बगल वाले सीट छोड़ के। ये रातों की सफ़र में पूरा रास्ता सो के जा सकता हूँ, ये सोचकर मेरा मन खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी बस रुक गई और खलासी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, सीट नंबर 13 की पैसेंजर आ रही है, थोड़ा रुक जाइए। खलासी की बात सुनकर मेरी खुशी बस की खिड़की से उड़ गई, क्योंकि वो सीट नंबर 13 मेरा ही बगल वाले सीट नंबर था। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, उम्र शायद 22 की होगी, भागते भागते बस में चढ़ी और बस में चढ़ते ही बस फिर से त्रिपुरा के और आगे बढ़ने लगा। वो लड़की बस में चढ़ते ही जल्दबाजी करके अपना सामान बंकर में रखकर मुझे साइड दीजिए ना कहते हुए वो मेरे बगल वाली सीट में बैठ गई। ऐसा अचानक घूम के सीट में जाते वक्त उसका हैंडबैग की मोटी हुक में लगकर मेरी घड़ी का स्टॉप टूट गया और उसके बैग में मेरी घड़ी अटकने लगा। और इतना जल्दी बजी क्यों? मुझे बोला होता तो साइड दो, मैं तुम्हें आराम से साइड दे देता। नितिन कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की ने नितिन का घड़ी उसके बैग से निकाली और अपने हाथ में रखते हुए कहा, सॉरी, तुम्हारा घड़ी का फीता टूट गया। लड़की की बात सुनकर नितिन का पूरा बदन में जैसे एक बिजली का झटका लगा। किसी का गले की आवाज़ इतना सुंदर हो सकता है, नितिन को पहले पता नहीं था। पहले मुलाकात में ही नितिन को वो लड़की पसंद आने लगी। ऐसा एक खूबसूरत लड़की मेरे ही बगल में बैठकर मेरे साथ सफ़र करेंगे, मैं सपने में भी सोचा नहीं था। नितिन ने कहा, कोई बात नहीं, और आपने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, अनजाने में हो गया। ये कहकर नितिन ने अपना घड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वो लड़की ने कहा, मैं आपकी घड़ी का स्ट्रैप लगाकर आपको वापस लौटा दूंगी। नितिन ने कहा, आपको साथ और दोबारा मुलाकात नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप? नितिन ने कहा, त्रिपुरा। वो लड़की ने बड़े खुशी से कहा, मैं भी त्रिपुरा ही जा रही हूँ। नितिन ने कहा, बढ़िया, अभी मुझे मेरा घड़ी दे दो। लड़की ने कहा, अच्छा, आपका घड़ी का क्या कीमत है? मुझसे पैसा ले लो। नितिन ने कहा, मतलब पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास घड़ी ठीक करने की पैसा है और बसे भी आपने जानबूझकर तो नहीं ऐसा नहीं किया था। लड़की ने कहा, नहीं, मतलब अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो, और जब तक मैं उस गलती को सुधार न लेता हूँ मेरा मन को शांति नहीं मिलता। नितिन ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा घड़ी मुझे वापस दे दीजिए और बात ना बढ़े। उसके बाद वो लड़की मेरे हाथ में मेरा घड़ी दे दिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए खामोशी था। थोड़ी देर बाद खामोशी से बाहर आकर वो लड़की ने कहा, आप अगर बुरा न सोचो, आपके नाम क्या जान सकता हूँ? नितिन ने कहा, मेरा नाम नितिन कुमार है। टूटा हुआ घड़ी में देखा कि रात की 1 बज चुका था। कब 2 घंटे बीत गए समझ में नहीं आया। वो लड़की ने फिर से कहा, मैं आपको आज सोने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानता और आप भी मुझे नहीं जानते। इसलिए आज मैं आपके साथ मेरे सारे दुख शेयर करूंगी, क्योंकि दुख बांटने से कम हो जाता है और मन में शांति मिलता है, और भविष्य में भी आपके साथ कभी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए मुझे बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। नितिन ने मन ही मन सोचा, जो इतना खूबसूरत है उसका भला क्या दुख हो सकता है। कितनी धीमी से कहा, ठीक है, आपका बात सुनता हूँ। लड़की ने कहा, मेरा नाम पिंकी है और मैं बनारस में एक दूर से रिश्तेदार मामा के घर में डिग्री की पढ़ाई करती हूँ। आपको पता है,
सभी लड़की की तरह मेरा ज़िंदगी में भी प्यार हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्यार मेरे जीवन में मुसीबत का पहाड़ बनकर खड़ा हो जाएगा। सब कुछ छुप कर प्रेम की नदिया में छलांग लगाया था। रातुल नाम के एक लड़के ने के साथ 8 महीने तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता कि राहुल की मेरी जैसी और बहुत गर्लफ्रेंड है। जब मुझे उसका असलियत के बारे में पता चला तब उसे मैं छोड़ दिया। दुनिया में माँ के अलावा और कोई अपना नहीं है, इसीलिए राहुल को अपना अपना लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ धोखा कर रहा है। इसलिए मैं और वो नहीं हो रह सकता। वापस अपने माँ के पास जा रही हूँ और अब से अपने घर में ही रहूँगी। पिंकी रोते रोते अपनी सारी दर्द की कहानी सुनाने लगा। नितिन ने पिंकी की तरफ देखा तो वो रोते रोते सो गया था और उसने घने लंबे बाल खिड़की के हवा से उड़ रहे थे। उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। शायद उसे सहानुभूति देने का क्षमता नहीं है, लेकिन उसका दिल की सारे दुख दर्द को भुलाने वाला इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। साधारण एक घड़ी का स्टॉप अनजाने में टूट जाने के कारण जो इतना दुख हो सकता है, वो कैसे एक इंसान के दिल को दुख पहुंचा सकता है? ये असंभव है। नितिन ने मन ही मन सोचा। मैं उसके दिल के दुख से भरे नाप का कंडारी बनना चाहता हूँ, लेकिन यह पिंकी मुझे वो मौका देगी? कहानी यही से ख़त्म नहीं हुआ दोस्त। अभी तो नितिन का मन में पिंकी के लिए प्यार शुरू हुआ है और पिंकी की प्यार शुरू होने तो अभी बाकी है। पिंकी नितिन को अपने आंखों में दर्द के आंसू के साथ दिल की दुख भरी बातों कहते कहते कब सो गई पता नहीं चला। पिंकी की दर्द भरी कहानी को सुनकर नितिन को भी आंखों में आंसू आ गया। उसी वक्त नितिन ने सोच लिया था कि अगर पिंकी मुझसे एक मौका देंगे तो मैं उसका सारे दर्द अपने साथ बांट लूँगा। ये सोचते सोचते नितिन का भी कब आँख लग गई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब नींद खुली कि एक होटल में बस रुका है, नितिन और पिंकी ने बस से उतरा और फ्रेश होकर नाश्ता करने जाने ही वाले थे। तभी नितिन ने पिंकी को कहा, चलो आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे और नाश्ता करते करते दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वो नाश्ता करने बैठ गया। तभी पिंकी ने नितिन से पूछा, कल सिर्फ मेरे ही बारे में बात करते करते सो गया था और तुम्हारे बारे में पूछना तो भूल ही गया। अच्छा तुम्हारे बारे में बताओ। नितिन ने हंसते हुए कहा, मेरे बारे में क्या बताओ? पिंकी ने कहा, कुछ भी, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारे जीवन में कोई है कि नहीं? नितिन ने कहा, अच्छा मैं त्रिपुरा में बीएसएफ में जॉब करता हूँ। मेरा नया बीएसएफ में भर्ती हुआ है। ट्रेनिंग ख़त्म करके कुछ दिन के लिए छुट्टी पे घर गया था और मेरा पहला पोस्टिंग त्रिपुरा में किया गया है। मेरा घर में मेरा माता पिता और एक छोटी बहन और ये ही मेरा दुनिया है। अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई आया नहीं, लेकिन एक अच्छी लड़की की तलाश में। पिंकी ने कहा, अच्छी लड़की का मतलब? नितिन ने कहा, अच्छी लड़की का मतलब बिल्कुल तुम्हारी तरह। पिंकी ने कहा, मेरी तरह क्यों? नितिन ने कहा, क्योंकि आज के ज़माने में तुम्हारी तरह अच्छे नेक दिल वाला मिलना बहुत ही मुश्किल है। पिंकी ने कहा, तुम मुझसे ऐसा क्या दिखा जो मैं तुम्हारे सामने अच्छे हो गए? नितिन ने कहा, कल ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे दिल पानी की तरह साफ है, क्योंकि अनजाने में मैं तुम्हारे साथ मेरा घड़ी टूट गया था और उसके लिए जो तुम्हारे मन में जो एहसास थी वो और किसी में नहीं होता। खैर वो सब बातों छोड़ो, तुम अपना बताओ कि आगे क्या करना है। पिंकी ने कहा, बस तो अभी कुछ नहीं सोचा है, नहीं, लेकिन घर जाने के बाद सोचूंगी कि आगे क्या करना है। वो दोनों बात करते करते एक दूसरे का एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन गए। नितिन ने सोच ही लिया था कि त्रिपुरा पहुँचते ही मैं पिंकी को अपने दिल की बात बताऊंगा। शायद पिंकी भी मुझे, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। ये सोचते हुए दोनों सीट पर दोनों फिर से बस में बैठा। कुछ ही देर बाद चल पड़े। 2 घंटे जाने के बाद पिंकी नींद में अपने सर नितिन के बाहों में रख कर गहरी नींद से मैं सो गई। पिंकी का मासूम चेहरा नितिन को प्यार की एक अलग दुनिया में ले चला। पिंकी की बालों की खुशबू नितिन को ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में इससे अच्छा खुशबू और हो ही नहीं सकता। एक खूबसूरत लड़की जब किसी को बाहों में अपना सर रखकर सोती है तब उस वक्त उसे क्या महसूस होता है, ये तो अंदाजा की बाहर ही है। नितिन मन ही मन में बोल रहा था, पूरी ज़िंदगी ऐसा ही मेरी बाहों में अपना सर रखकर सोना और मैं इसी तरह तुम्हें निहारते ही रहूँगा। नितिन ने पिंकी को लेकर सपने की दुनिया में खो गया था और वो पिंकी को लेकर अपनी ज़िंदगी का एक रंगीन सपना देख रहा था। नितिन को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे अपने जीवन की सारी खुशी उस पल दिया है कि वो पिंकी को लेकर उतना उत्साहित था कि वो खुद भी सोच नहीं सकते। नितिन को पहली बार प्यार का एहसास हुआ।
कुछ ही घंटे बाद जब पिंकी का नींद खुला तब देखा कि वो नितिन की बाहों में है और नितिन बहुत ही सुकून से सो रहा है। उसी वक्त पिंकी की होठों पर एक प्यारा सा मुस्कुराहट उसे समझने में देर नहीं लगा था कि नितिन उसे पसंद करने लगा है। अब पिंकी भी नितिन को मन ही मन में चाहने लगा था। उस वक्त पिंकी सभी पुरानी बातों भूलकर नितिन के प्यार में अपना सपना सजा रही थी। वो भी नितिन को लेकर प्यार की खोया देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे को मन ही मन में इतना चाहने लगा कि वो दोनों एक दूसरे को बोल ही नहीं पा रहा था। वो दोनों की प्यार अपने मन में ही चलता रहा। अगले ही दिन जब बस त्रिपुरा पहुंचा, वो दोनों ही सोच रहा था कि काश ये सफ़र बिना रुके चलता रहा तो कितना अच्छा होगा। पिंकी और नितिन ने अपने सामान लिया और बस से उतरा। दोनों के चेहरे पर उदासी छाया हुआ था। फिर भी एक दूसरे को वो अपने दिल की बातों के लिए हिचकिचा रहे थे। वो दोनों अपने अपने मंजिल में जाने ही वाला था। तभी दोनों का मन में यही चल रहा था कि पहले कौन आवाज़ दी। पिंकी ने नितिन को आवाज़ दी और कहा, नितिन सुनो। नितिन ने पिंकी की बात सुनते ही भागते हुए कहा, हाँ बोलो। पिंकी ने कहा, कुछ नहीं, आपने ख्याल रखना। पिंकी की यह कहते ही नितिन ने अपना प्यार का इजहार कर दिया। पिंकी, मैं तुम्हें जब पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। क्या तुम मेरे ज़िंदगी का हमसफर बनोगे। नितिन की बात सुनकर पिंकी को इतना खुशी हुई कि वो खुशी से झूम उठी और कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा और तुम्हारे हमसफर बनने के लिए तैयार हूँ। नितिन ने पिंकी को कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं आज से लेकर पूरी ज़िंदगी तक कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब वो दोनों शादी कर लिया है। अब दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। धन्यवाद।